जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि लियो, सिंह राशि वालों, जैसा कि आपने आज के वीडियो के कवर पेज में शीर्षक देखा होगा कि अब आपको अपने प्रयासों में और आपके कार्यक्षेत्र में मनचाही व चमत्कारी सफलता मिलेगी। किन प्रयासों में सफलता मिलेगी, कौन सा ग्रह आपके द्वारा किए गए प्रयासों में सफलता दिलाने का कार्य करेगा और किस ग्रह की कृपा दृष्टि से आपके कार्यक्षेत्र में अवरोध समाप्त होंगे और अपने नौकरी, व्यापार, व्यवसाय में आपको मनचाही सफलता मिलेगी, उसकी विस्तार से चर्चा करते हैं। प्रिय दर्शकों, कुंडली का तीसरा घर आपके द्वारा किए गए प्रयासों का होता है और तीसरे घर के स्वामी आपकी चंद्र कुंडली में शुक्र हैं और शुक्र इस समय तीसरे घर में ही विराजमान हैं, जो कि 2 नवंबर को आपकी राशि से तीसरे हुए हैं और 26 नवंबर तक शुक्र तीसरे रहेंगे। उसके बाद चौथे हो जाएंगे। गोचर में चौथे शुक्र भी बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन अभी तीसरे शुक्र स्वराशि के शुक्र, क्योंकि शुक्र इस समय आपकी राशि से तीसरे घर में स्वयं की राशि तुला में विराजमान है और निश्चित ही जब कोई ग्रह अपनी स्वयं की राशि में होता है तो वो बहुत अच्छे परिणाम देने की स्थिति में होता है। और शुक्र न केवल तीसरे घर के स्वामी हैं बल्कि आपकी चंद्र कुंडली में 10वें घर के भी स्वामी हैं और 10वां घर होता है आपके नौकरी का, व्यापार, व्यवसाय का। तो निश्चित ही आप नौकरी में प्रमोशन पाने के लिए या नौकरी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन के लिए जो भी आप प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता तीसरे शुक्र दिलाने का कार्य करेंगे। व्यापार, व्यवसाय में किसी भी प्रकार का परिवर्तन, विस्तार, सुधार, जो कुछ भी आप करना चाहेंगे उसमें भी आपको जो है अपने द्वारा किए गए प्रयासों में तीसरे शुक्र सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। शुक्र तीसरे घर में है। शुक्र गीत, संगीत, कला, गायन, वादन, अभिनय के कारक होते हैं। जो हमारे सिंह राशि वाले गीत, संगीत, कला, गायन, वादन, नृत्य, अभिनय, फैशन के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाह रहे होंगे, उन्हें तीसरे शुक्र बहुत अच्छी सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। 26 नवंबर तक शुक्र आपकी राशि से तीसरे घर में स्वराशि के रहेंगे। फिर शुक्र चौथे हो जाएंगे। गोचर में चौथे शुक्र भी बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। तो निश्चित ही अभी 26 नवंबर तक उसके बाद भी शुक्र की कृपा आपकी राशि को मिलने वाली है, अर्थात अब आपके जो है कार्यक्षेत्र के अवरोध, बाधाएं, रुकावटें, परेशानियां, दिक्कतें सब समाप्त होने वाली है। जो हमारे सिंह राशि के नौकरी के लिए रात दिन एक किए हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही है, उनके नौकरी पाने का सपना पूरा होने वाला है। या जो नौकरी करते हुए अपने प्रमोशन के लिए बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं, उन्हें प्रमोशन पाने के अवसर मिलेंगे। या जो अपना मनचाही जगह पे ट्रांसफ़र चाह रहे हैं, ट्रांसफ़र रुका हुआ है, उन्हें मनचाही जगह पे ट्रांसफ़र पाने के अवसर मिलेंगे। जो अपना कोई व्यापार डालना चाहते हैं, व्यापार डालने की इच्छा पूरी होगी। या जो अपने व्यापार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन, सुधार, विस्तार करना चाहते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। और यही नहीं, शुक्र ही अनुकूल नहीं है बल्कि गुरु आपकी राशि से 12वें घर में है और अपनी उच्च राशि कर्क में है। 12वां घर होता है विदेश का। जो हमारे सिंह राशि के दर्शक विदेश में रह रहे हैं,
निश्चित ही उन्हें 12वें उच्च के गुरु विदेश में उनका डंका बजवाने का कार्य करेंगे। विदेश में पद प्रतिष्ठा भी दिलाएंगे, मान सम्मान भी दिलाएंगे और आकस्मिक रूप से धन का लाभ भी कराएंगे और शुभ कार्यों में व्यय कराएंगे, क्योंकि गुरु व्यय भाव में बैठे हुए हैं। लेकिन शुभ कार्यों में, मंगल कार्यों में व्यय कराएंगे। संतान के ऊपर, संतान का जन्म हो उसके ऊपर, संतान के विवाह के ऊपर या जो है सुख साधनों के ऊपर, तो गुरु व्यय कराने का भी कार्य करेंगे, लेकिन नेक कार्यों में, शुभ कार्यों में व्यय कराएंगे। और 12वें घर में बैठ करके गुरु 5 दिसंबर की शाम तक चौथे, छठे और 8वें घर को देखेंगे। चौथा घर होता है भूमि भवन वाहन का, और व्यय भाव में बैठे हुए गुरु जब चौथे घर को देखेंगे तो वाहन खरीदने में भी आपका व्यय करा सकते हैं, कोई फ्लैट या मकान खरीदने में आपका व्यय करा सकते हैं, या जमीन जायदाद अचल संपत्ति बनाने में आपका व्यय करा सकते हैं। छठे घर में गुरु दृष्टि डालेंगे तो निश्चित ही प्रतिद्वंदियों, विरोधियों पे आपको सफलता, विजय मिलेगी। पीठ पीछे भले ही आपकी निंदा हो, लेकिन पीठ पीछे निंदा, बुराई करने वाले भी सामने आकर के आपकी प्रशंसा करने को ही बाध्य हो जाएंगे। अगर आप कर्जी हो चुके होंगे तो गुरु कर्ज के दलदल से बाहर निकालने में भी सहायक बनेंगे। बस हाँ, अपने खान पान को लेकर के सावधान रहें, क्योंकि पेट आपका गड़बड़ हो सकता है। उसी तरह गुरु नवम दृष्टि डालेंगे 8वें घर में। वहाँ पे गुरु की स्वयं की राशि मीन राशि है, और 8वें घर में वक्री अवस्था में शनि बैठे हुए हैं, और 8वें घर में शनि होने के कारण आपकी राशि पे शनि की ढैया भी चल रही है। अब गुरु की 8वें घर में पड़ने वाली नवम पूर्ण दृष्टि 5 दिसंबर तक आकस्मिक रूप से आपको लाभ कराएगी। किसी भी प्रकार का अगर धन आपका अटका होगा, किसी को उधार दिया हो, बहुत समय से वो आपको टरका रहा हो, टाल रहा हो, या आपका व्यापार में कहीं धन फंस गया हो, उसमें ये गुरु की नवम दृष्टि आपका रुका फंसा धन निकलवाने में सहायक बनने वाली है। विरासत में धन प्राप्ति के योग बनेंगे, संपत्ति प्राप्ति के योग बनेंगे, या आपकी पैतृक संपत्ति का किसी प्रकार का विवाद होगा, वो विवाद समाप्त होगा और पैतृक संपत्ति प्राप्त करने के अवसर बनेंगे। इसके अलावा गूढ़ विद्या, गूढ़ ज्ञान, गुप्त विद्या, अध्यात्म की ओर आपका मन प्रेरित होगा। गुरु अष्टम भाव के स्वामी हैं, और अष्टमेश कहाँ पर विराजमान है? द्वादश भाव में, 12वें घर में। तो यहाँ पर भी एक सरल नाम का विपरीत राजयोग बनता है। निश्चित ही जो विदेश में रह रहे हैं या जो भारतवर्ष में रहते हुए विदेशों से अपने व्यापारिक रिश्ते बनाए हुए हैं, उन्हें गुरु आकस्मिक रूप से धन का लाभ, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान दिलाने का कार्य करेंगे। और यही गुरु 5 दिसंबर को जब राशि परिवर्तन करेंगे तो वक्री अवस्था में ही मिथुन राशि में आकर के आपकी राशि से 11वें हो जाएंगे, और 11वें गुरु आय व लाभ में वृद्धि करेंगे, संतान प्राप्ति के योग बनाएंगे, संतान संबंधी चिंताओं को समाप्त करेंगे, विद्यार्थियों को सफलता दिलाएंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाएंगे, और जिनकी इस समय आमदनी जीरो है उनकी आमदनी का जरिया भी बनाने का कार्य करेंगे, अर्थात आय व लाभ की व्यवस्था करने का कार्य करेंगे। तो गुरु तो कहीं न कहीं आपको अभी भी मदद दे रहे हैं और आगे और अच्छी मदद देने का कार्य करेंगे। गुरु जब 5 दिसंबर को 11वें हो जाएंगे तो फिर तीसरे, 5वें, 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। उस समय आपको मित्रों का, भाइयों बहनों का पूरा सुख सहयोग मिलेगा।
आपके प्रयासों में, आपके संपर्कों में वृद्धि होगी। और पंचम में दृष्टि पड़ने का कारण कि अर्थात आपको संतान संबंधी कोई भी चिंता आपके मन में होगी, वो गुरु की दृष्टि समाप्त करेगी, विद्यार्थियों को मनचाही सफलता दिलाएगी। और 7वें घर में जब 5 दिसंबर से गुरु दृष्टि डालेंगे तो निश्चित ही आपको दाम्पत्य जीवन को लेकर के बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि वहां पे राहु बैठे हुए हैं और राहु यदा कदा जीवन साथी से मतभेद तनाव कराने का कार्य करेंगे, व्यर्थ की गलतफहमी शंकाओं को जन्म देने का कार्य करेंगे। राहु कोई न कोई आपकी डोमेस्टिक लाइफ में उथल पुथल कराने का कार्य करेंगे। लेकिन 5 दिसंबर की शाम से जो गुरु की नवम दृष्टि पड़ेगी वो राहु को कंट्रोल करेगी और आपके दाम्पत्य जीवन की जो उथल पुथल होगी, मतभेद होंगे, तनाव होंगे या व्यर्थ की गलतफहमियां होंगी, उन्हें समाप्त करने का कार्य करेंगे। आपके व्यापार व्यवसाय में प्रगति कराएंगे, साझेदारी के मामलों में आपको सफलता दिलाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं शनि की। शनि इसी महीने 28 नवंबर को सुबह मार्गी होने जा रहे हैं। शनि की चाल सीधी होने जा रही है, शनि की गति में वृद्धि होने जा रही है और निश्चित ही मार्गी अवस्था के शनि न केवल आपके स्वास्थ्य में सुधार करेंगे, क्योंकि अभी शनि वक्री अवस्था में है और क्रूर ग्रह जब वक्री अवस्था में होता है तो उसके बड़े अटपटे परिणाम मिलते हैं, या ये कह लें कि उसकी क्रूरता में वृद्धि हो जाती है। लेकिन अब शनि जब मार्गी होंगे तो न केवल आपके स्वास्थ्य में सुधार करेंगे, बल्कि जहां जहां दृष्टियां डालेंगे उनसे भी अब आपको राहत मिलेगी। 8वें घर में बैठ करके शनि तीसरी पूर्ण दृष्टि 10वें घर में डालेंगे, तो जो आपके कार्यक्षेत्र में रुकावटें आ रही थीं, बाधाएं आ रही थीं, बहुत परिश्रम करने पर भी मनोनुकूल आपको परिणाम नहीं मिल पा रहे थे, वो सारी बाधाएं परेशानियां समाप्त होंगी। फिर आप अपने नौकरी व्यापार व्यवसाय में प्रगति के लिए, नौकरी व्यापार व्यवसाय में सफलता के लिए जो भी प्रयास करेंगे उसमें अब ये शनि की दृष्टि अवरोध का काम नहीं करेगी, अर्थात अवरोध समाप्त होंगे। आपके नौकरी व्यापार व्यवसाय में प्रगति, उन्नति, वृद्धि होती हुई दिखाई पड़ेगी। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और कार्य क्षेत्र में जो भी आपने सपने देख रखे हैं, चाहे वो नौकरी पाने के हों, चाहे नौकरी में पद प्रतिष्ठा प्रमोशन पाने के हों, या व्यापार में जो आपने जो है सपने देख रखे हों कि हम व्यापार फैलाएंगे, व्यापार को विस्तार देंगे, व्यापार में परिवर्तन करेंगे, या ये व्यापार करते हुए नया व्यापार डालेंगे, इन सभी कामों में आपको मनचाही सफलता मिलने वाली है। शनि सप्तम दृष्टि से दूसरे घर को देखेंगे तो जमा धन की जो स्थिति कमजोर हो चुकी थी कि कमा रहे थे, खर्चा हो रहा था, कमाई कम, खर्चे ज़्यादा, वो स्थितियां समाप्त होंगी। धीरे धीरे आप धन जमा करने की स्थिति में आएंगे। कुटुंब परिवार में अचानक तनाव पैदा हो जाता था, अनावश्यक क्रोध करते हुए माहौल खराब हो जाता था, वो स्थितियां समाप्त होंगी। जो आप अपने व्यापार के लिए यात्राएं करते थे, उन यात्राओं का आधे अधूरे परिणाम मिलते थे, अब उन यात्राओं के आपको पूरे पूरे मनचाहे परिणाम मिलने प्रारंभ हो जाएंगे, आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। उसके अलावा शनि 10वीं दृष्टि से 5वें घर को देखेंगे, अभी वक्र दृष्टि से देख रहे हैं, 28 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे, तो सीधी दृष्टि जो 5वें घर पे पड़ेगी तो उसमें भी विद्यार्थियों को शिक्षा में, प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी अवरोध, रुकावटें, बाधाएं आ रही थीं वो समाप्त होंगी। किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा देंगे या किसी प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम आने वाला होगा वो आपके मन मुताबिक आएगा, या जो भी आप परीक्षा देंगे, कोई भी आप इंटरव्यू देंगे, उसमें आपको मनचाही सफलता मिलेगी। और संतान संबंधी कोई भी चिंता आपके मन में हो कि हमारी संतान का विवाह नहीं हो रहा है
या हमारी संतान को नौकरी नहीं मिल पा रही है, या हमारे अपने संतान के साथ मधुर संबंध नहीं है, या हमारी संतान मनमाना कर रही है, मेरी एक नहीं सुन रही है, इन सारी स्थितियों से आपको राहत मिलने वाली है। अगर आप निसंतान हैं तो संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, गुरु की भी कृपा से और शनि की भी कृपा से। तो निश्चित ही अब आपको संतान पक्ष को लेकर के, विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा को लेकर के, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता को लेकर के, आर्थिक स्थिति को लेकर के, नौकरी व्यापार व्यवसाय को लेकर के, साझेदारी के मामलों को लेकर के, आपसी रिश्तों को लेकर के, आपसी संबंधों को लेकर के, सुखी दाम्पत्य जीवन को लेकर के, अविवाहितों के विवाह के योग को लेकर के, या विदेशों में सफलता को लेकर के, या विदेशों में मान सम्मान को लेकर के, बहुत से बड़े परिवर्तन आपकी राशि के हक में, फेवर में होने जा रहे हैं। हाँ, इतना जरूर करना सिंह राशि वालों कि अपने राशि के स्वामी को न भूल जाना, क्योंकि आपके राशि के स्वामी 16 नवंबर तक तीसरे घर में हैं। कौन? ग्रहों के राजा सूर्य हैं तो अपनी नीच राशि में, इसलिए साहस दिखाना, लेकिन 16 नवंबर तक दुस्साहस मत दिखाना, भावनाओं पे, क्रोध पे नियंत्रण रखना, और आगे फिर 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक चौथे हो जाएंगे। तो मानसिक शांति बना करके रखना, धैर्य बना करके रखना, व्यर्थ का क्रोध, व्यर्थ के तनाव से बचने का प्रयास करना, और अपने राशि के स्वामी को नहाने के बाद 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करते रहना। बाकी निश्चित ही आपकी राशि को हर प्रकार से राहत मिलने वाली है और हर प्रकार की सफलता मिलने वाली है। प्रिय दर्शकों, अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व कमेंट करते हुए अपने सिंह राशि वाले इष्ट मित्रों को फॉरवर्ड अवश्य करें। और हाँ, जो हमारे प्रिय दर्शक अभी जल्दी ही चैनल से जुड़े हों और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, उनसे हमारा अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। मिलते हैं शीघ्र नई राशि, नई चर्चा लेकर। तब तक के लिए माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।